बेतिया में हुई बैंक में दिन दहाड़े लूट, लगभग 2 लाख रुपए की लूट को घटना को दिया गया अंजाम। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। जामताड़ा में 14वीं वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक। वित्त वर्ष 2021-22 में हुए विकास और रिसर्च पर हुई चर्चा। बैठक का मुख्य उद्देश्य किसानों को फायदा पहुंचाना। मधुबनी सिराई गांव में चचरी पुल बना अभिशाप, विकास का मोहताज बना गांव। आज भी चचरी का पुल पार करने को मजबूर लोग। रांची में 4 साल बीतने के बाद भी नहीं हुआ सैटेलाइट सर्वे। योजना में अब तक खर्च हुए करोड़ों रुपए। 875 गांवों का सर्वे के आधार पर तैयार होना था नक्शा। नमस्कार, साधना प्लस बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत बेतिया से करेंगे, जहां मंझौलिया थाना क्षेत्र में बदमाशों ने सेंट्रल बैंक में बंदूक की नोक पर लगभग 2 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया है। बता दें कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में दिन दहाड़े अज्ञात 4 अपराधियों ने बंदूक की नोक पर वारदात को अंजाम दिया। वहीं घटना दोपहर लगभग 3 बजे के करीब की बताई जा रही है। घटना के समय बैंक कर्मी अपने काम में व्यस्त थे, तभी 4 युवक बैंक में घुसकर बंदूक की नोक पर 2 लाख रुपए लूट की घटना को अंजाम देने पहुंच गए। साथ ही बदमाश शाखा प्रबंधक अजय तिवारी का मोबाइल भी साथ ले गए। सूचना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। मंझौलिया थाना अंतर्गत सेंट्रल बैंक के आलमगंज ब्रांच में लूट की घटना कारित हुई है और केस दर्ज करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस जो है हर बिंदुओं पर छानबीन कर रही है। कुछ सीसीटीवी फुटेज और अन्य जो भी मैनुअल इनपुट के आधार पर पुलिस आगे काम करेगी। जामताड़ा जिले के बेना स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में 14वीं वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक हुई। बता दें कि बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के प्रतिनिधि संजय कुमार पांडे ने हिस्सा लिया। इस दौरान जिला कृषि पदाधिकारी सबन गुड़िया, कृषि वैज्ञानिक संजीव कुमार, पशुपालन मत्स्य बैंक के अलावा प्रगतिशील किसान और एनजीओ के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। वहीं बैठक में वित्त वर्ष 2021-22 के तहत जामताड़ा जिले में कृषि के विकास को लेकर किए जाने वाले कामों और रिसर्च को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही किसानों को इको फ्रेंडली के तहत सामूहिक खेती करने पर जोर देते हुए कार्य योजना तैयार की गई। बता दें कि मुख्य अतिथि संजय कुमार ने बताया कि वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक का मुख्य उद्देश्य है 2021 और 22 के लिए जो एक्शन प्लान बने, कृषि विभाग से जुड़े अन्य विभागों का सहयोग हो, जिससे एक सुदृढ़ कार्य योजना बन सके और किसानों को इसका फायदा मिल सके। उन्होंने ये भी कहा कि इस दौरान ये भी बताया जा रहा है कि पिछले साल जो कर दिया गया था उसे किसी विभाग ने कितना पूरा किया है। बैठक के दौरान कई विभागों के पदाधिकारियों ने अपने अपने विभाग की ओर से किए जाने वाले कामों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। साथ ही कई किसानों ने खुद के द्वारा किए जा रहे बेहतर कार्यों की जानकारी भी दी। आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में जिला कृषि पदाधिकारी और कृषि वैज्ञानिक संजीव कुमार ने मुख्य अतिथि के वैज्ञानिक तरीके से उत्पादित ब्रोकली की सब्जी भेंट की। समिति की बैठक था यहाँ पर केंद्र मुख्यालय में, जिसमें हम लोग, मेरा नाम हुआ डॉक्टर संजय कुमार, हम कृषि विज्ञान केंद्र गुमला जो विकास भारती के साथ है, वहाँ के प्रधान वैज्ञानिक हैं। तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के तरफ से हम यहाँ पर प्रतिनिधि के रूप में आए थे। तो यहाँ पर आज वैज्ञानिक सलाहकार समिति का मूल उद्देश्य यही है कि अपने कामों को जो भी एक्शन प्लान बने आगे का, जैसे 21-22 का, उसके जिला के सभी लाइन डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं, वो उस प्लान में एक सहभागी बने, ताकि एक सुदृढ़ प्लान बने जो जिले के कृषि के विकास के क्षेत्र में टिकाऊ रूप से आगे बढ़े। उस हेतु ये इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। और अगली खबर खगड़िया से है, जहां इन दिनों भरतखंड सहायक थाना की एक दरोगा को 4000 रुपए घूस लेते ऑडियो और वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में भरतखंड ओपी के सब इंस्पेक्टर हरेंद्र पांडे रिश्वत की रकम गिनती करके अपने पॉकेट में रखते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए जिले के एसपी अमितेश कुमार ने दरोगा हरेंद्र पांडे को निलंबित कर दिया।
साथ ही दरोगा के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की बात भी कही है। आपको बता दें कि भरतखंड ओपी पुलिस ने गोगरी थाना क्षेत्र के रामपुर पंचायत के मुर्शीद आलम के ई रिक्शा को घोड़ा को धक्का मारने के आरोप में जब्त कर लिया था। उसी को छोड़ने को लेकर दरोगा ने 5,000 की रिश्वत की मांग की थी। बोकारो के सिटी सेंटर स्थित हिंदुस्तान मारुति शोरूम के कमर्शियल मैनेजर मनीष बंसल को जान से मारने की धमकी दी गई है। इस संबंध में मैनेजर ने सेक्टर 4 पुलिस को लिखित शिकायत दर्ज कराई है। वहीं शिकायत के अनुसार मंटू मंडल नाम का व्यक्ति कुछ सहयोगियों के साथ शोरूम में दाखिल हुआ था, जहां मारुति वैगनार कार की खरीद पर 1 लाख डिस्काउंट की मांग की। इनकार करने पर गाली गलौज शुरू कर दिया। वहीं फिर मोबाइल से फोटो खींचा गया और जान से मारने की धमकी दी गई। शिकायत के अनुसार बंसल ने बताया कि धमकी देने वाला बोकारो में एक साथ 5 लोगों की हत्या कर चुका है, उसे भी जान से मार देगा। वहीं सेक्टर 4 पुलिस की शुरुआती जांच में ये बात सामने आई कि आरोपी सिटी थाना क्षेत्र में हुए आरपी मिश्रा नरसंहार का आरोपी भी रह चुका है। इस लिहाज से मारुति शोरूम मैनेजर को आरोपी से जान से मारने की धमकी की चिंता का विषय है। वहीं सेक्टर 4 थाने के दरोगा जगदीश प्रसाद ने कहा कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है, दोषियों के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। तो डिस्काउंट के लिए बोले तो हम 5,600 रुपया उनको और 2,000 7,600 रुपया उनको छोड़ दिए। हमको डिस्काउंट चाहिए बहुत। किनको? ये मंटू मंडल नाम है उनका, सेक्टर 3 के रहने वाले हैं। तो हम हाथ जोड़ लिए, हाथ जोड़ के अपना ऊपर आ गए। उसके बाद वो बहुत गाली दिए। नीचे में सब लोग थे, कस्टमर थे, लेडीज जेंट्स था, माँ का बहुत गंदा गाली दिए। उसके बाद हम अपना ऊपर आ गए। उसके बाद आधे 1 घंटे बाद जब हम नीचे उतरे कुछ काम से, तो वो 2 लड़का को बुला के रखे हुए थे। एकदम देखने में ही वो लड़का अजीब टाइप से था दोनों। और जैसे ही वो हम नीचे उतरे, वो लड़के को बोले हैं ये फोटो खींचो इसका हमको इसका गाली देते हुए कि इसका मर्डर करा देना। और इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। मैं हेमंत सोरेन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शपथ ग्रहण के कुछ घंटे बाद ही मंत्रिपरिषद की बैठक और जिस पत्थलगड़ी ने राज्य को अशांत कर रखा था, उसका समाधान हुआ। हजारों ग्रामीणों पर दर्ज प्राथमिकी वापस लेने का आदेश जारी। महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध की त्वरित सुनवाई के लिए 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को मंजूरी। गरीबों के असाध्य रोगों के बेहतर इलाज हेतु 5 लाख तक की सरकारी मदद को अमली जामा पहनाया गया। जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए 6,595 मुख्यमंत्री दीदी किचन, मुख्यमंत्री विशेष किचन, 1,300 दाल भात केंद्र, राज्य भर के अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड, कोविड वार्ड, ऑक्सीजन युक्त बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर और संक्रमण के जांच की व्यवस्था हुई। अब जरूरत थी प्रवासी श्रमिकों को वापस लाने की। देश में सबसे पहले यहीं से पहल हुई और 484 श्रमिक एयरलिफ्ट 8.50 लाख श्रमिक भाइयों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से वापस लाया गया। 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन एवं 20,000 करोड़ पारिश्रमिक देने के लक्ष्य के साथ योजना लागू की गई। श्रमिकों की मेहनत को सम्मान प्राप्ति के लिए बीआरओ से एमओयू हुआ और देश की सीमा पर सड़क निर्माण में संलग्न हुए। झारखंड की भावना को प्रतिबिंबित करने वाले राज्य के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण हुआ। महिला सशक्तिकरण की दिशा में फूलो झानो आशीर्वाद योजना के जरिए शराब हड़िया के निर्माण और बिक्री में शामिल महिलाएं अपने जीवन में बदलाव की प्रेरक कहानियां कर रही हैं।
26,000 सखी मंडल की बहनों को बैंक लिंकेज के माध्यम से 370 करोड़ एवं 111 कुशल नर्स को देश के बड़े अस्पतालों में नियुक्त किया गया। इस कड़ी को और सशक्त करते हुए 22 युवतियों को कपड़ा उद्योग में नौकरी दी गई। खेल के क्षेत्र में विश्व भर में परचम लहराने वाले झारखंड को 20 साल बाद 24 जिला खेल पदाधिकारी मिले, उनकी नियुक्ति सुनिश्चित हुई। इस तरह झारखंड अपने सीमित संसाधनों के साथ विकास के सभी सोपान तय कर रहा है ताकि राज्य की समृद्धि एवं समावेशी विकास की परिकल्पना को साकार किया जा सके। आइए साथ चलें, नए झारखंड की राह चलें। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में अब बात देवघर की करेंगे, जहां सत्संग आरओबी निर्माण में अतिक्रमण से बाधा उत्पन्न करने वाले जिला प्रशासन का हथौड़ा चल चुका है। देवघर सीओ अनिल कुमार ने कहा कि अतिक्रमण से आरओबी निर्माण में बाधा हो रही थी। आरओबी निर्माण के बगल में अतिक्रमण मकान अधिग्रहण किया गया था और संबंधित लोगों को मुआवजा भी सरकार के द्वारा दिया गया है, लेकिन मुआवजा लेने के बावजूद अतिक्रमण मकान को नहीं हटाया गया। वहीं अतिक्रमण को हटाने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन संबंधित लोगों ने फैले अतिक्रमण को नहीं हटाया। बता दें कि उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री के निर्देश पर दंडाधिकारी पुलिस बल के साथ अतिक्रमण को हटवाया जा रहा है। निर्माण के क्रम में देवघर सत्संग आरओबी निर्माण के क्रम में जो भी अधिग्रहण जमीन हुआ है, अधिग्रहित जमीन पर जितने भी पंचायती लोग हैं जो कि अभी तक अधिग्रहण का मुआवजा लेने के बाद या मुआवजा को प्राधिकार में भेजने के बाद वो लोग अपना अतिक्रमित ढांचा को नहीं हटाए हैं, उसी को हटाने का हम लोग अभी काम कर रहे हैं ताकि आरओबी का और उसका प्लैंक रोड का जो है काम शीघ्रता से पूर्ण हो सके। सभी लोगों में बहुत सारे लोगों ने अपना अतिक्रमित ढांचा को अभी हटाना शुरू कर दिया है और जो लोग नहीं स्टार्ट कर रहे हैं उनको हम लोग हटाने का काम अभी कर रहे हैं। जेसीबी से कुछ जगहों पर तोड़ा भी जा रहा है। बढ़ते हैं आगे, जहां साहिबगंज के जिरवाबड़ी थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर चालक ने दीवार में टक्कर मार दी। ट्रैक्टर में चिप्स बिहार ले जाए जा रहे थे। वहीं घटना के बाद ट्रैक्टर चालक नशे की हालत में था। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। एक तरफ नीतीश सरकार चारों दिशा में विकास बिहार का नाम से लोगों को जानने लगी है, वहीं हर क्षेत्रों में विकास की गंगा बही है, लेकिन अभी भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो विकास के मोहताज हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें मधुबनी के सिराही गांव की है। ये लोग आज भी बिछराजा नदी तट पर पुल बनने की आस में जिए जा रहे हैं, लेकिन सरकार है कि सुनती ही नहीं। देश में प्लेन से लेकर बुलेट ट्रेन और चप्पल पहनने वाले के लिए हवाई सफर की बात हो रही है, लेकिन गांव के लोग आज भी पुल के लिए मोहताज हैं। ये लोग नदी पर बांस की चचरी पुल बनाकर मुसीबत बनी नदी को पार कर रहे हैं और प्रशासन आराम से नींद लेने में व्यस्त है। गांव वाले हर साल बांस के बल्ले से इस पुल को बनाते हैं और नदी में हर साल आने वाली बाढ़ इस पुल को बहा ले जाती है। कितना उम्र होता होगा आपका? कब से आप देख रहे हैं ये पुला को? ये पुला क्या हम ही सब बनाने चाहिए। ये पुला का 2-4 साल से धिया पुता का बहुत डूबो हो जाता है जैसा। अच्छा, चालू रास्ता है इस जगह से महथौर कटैया जो इस रास्ता से आता है उमगांव तक को जो सब आता है यही रास्ता से चलता है। गाड़ी घोड़ा वाला आता है तो बरसात में नहीं चपना होता है। मैंने अब जो पाँव पैदल चलता है डूबो हो जाता है इस जगह। दुर्घटना भी हुआ है। हाँ, कई बार हुआ है दुर्घटना इस जगह, डूब जाता है। अब उस पार में आदमी रहा, इस पार में कोई देखा नहीं देखा, डूब कर कहाँ उगता है नहीं उगता है कोनो पता नहीं चलता है। ये चालू रहता है, खेत पथार पड़ता है, बैरा वाला का सिराही वाला का
धनियापत्ती वाला का इसे रोड चालू रोड है ये। इसे गांव की बदनसीबी कहे या प्रशासन की लापरवाही, जिसे यहाँ के लोग हर साल झेलने को मजबूर हैं। गांव के लिए यही एक मुख्य रास्ता है जो गांव से बाहर प्रखंड मुख्यालय और जिला मुख्यालय को जोड़ता है। आइए आपको ले चलते हैं सिराही गांव के बचराजा नदी तट पर, जहां पर बांस से बना चचरी पुल निर्माणाधीन है। ये चचरी पुल बचराजा नदी के ऊपर बनाया गया है। सिराही में। सिराही कौन पंचायत है, कौन ब्लॉक में है, कौन जिला में है? पार्टी ब्लॉक। तो कब से ऐसा है? ये करीब 20 वर्ष रखने हम सब चेहरा बने 20 वर्ष टूटे या बनबे 20 वर्ष अपने से बनाबे अपने से बनबे छे, अपन बांस काट लिए मोलो भेल तो लका 20 वर्ष बनबे छे हम सब। कते लोग, कते गांव के लोग एहि पर से आबे जाए? एहि पर जते पश्चिम बल के कटैया से रामपुर तक के बल्ट के लोग एहि पर रखा जा रहा है। कते के लोग है? 10,000 20,000? हाँ वही 15 है तो आदमी चले चलो पता चलो कोनो जिनके गलत बात नहीं बजबे जब तक है से अपने कह दे। तो माने की मांग छै अहाँ के सरकार के? हमरा के सरकार के कहे छै हमार के पुल बना दियो, हमार के टेंशन बीमारी दूर है। वोट लो ले हमरा के कुछो ने बना देने कथु दे ने किछो सब जना जना मन होय जना करे जाय हमरा के कथु ने पुला कहे बना देबे जाले वोट रहे हुआ के ताले कहे लिए के रहे ताले कहे हम छी बड़का बाबू तो हम भोती पुला बना देबू। आ जहाँ वोट लेल भ जाए तो अपना बाल बच्चा के गुजरान करावेला तो भ जाए भ गेले, हमरा के पुला नहीं बना दे। तो की मांग छै अहाँ सब? कथी अब दिया पुता जो बोलले जे आदमी तकरा देबे हम सब जे वोट देबे वो आदमी पुला बना देते तकरे वोट देबे नहीं तो और ककरो वोट वाला बात पूछो नहीं सरकार के। अब तो वोट खत्म भ गेले विधानसभा वाला, तो विधानसभा में की आश्वासन देलक अहाँ सब? विधानसभा जे चुनाव भेल छले, मतदान भेल छले, में की आश्वासन सब देलक? बहुते प्रत्याशी के देखने हैं हमरा और के कथु नहीं देलक। बिहार में 3 योजनाओं से सुशासन की सरकार है। सरकार हर गांव, हर गली और हर मोहल्ले को विकसित करने का दावा कर रही है, मगर ये बांस से बने चचरी का पुल सरकार के कामों को दिखा रहा है। हर बार चुनाव के समय सत्तारूढ़ के विधायक और सांसद वोट लेने तो आते हैं, लेकिन जीत के बाद यहाँ की जरूरतों को भुला दिया जाता है। मेरा जब से बुद्धि और ज्ञान हुआ है मैं तब से इस पुल की स्थिति ऐसे ही देख रहा हूँ। तो लगभग 5-7 साल पहले हमारे गांव के सम्मानित लोगों ने यानी कि पब्लिक जनता ने मिलकर के यह पुल का निर्माण करवाया, लेकिन आज तक 5 साल पहले वीरेंद्र चौधरी भी यहाँ से चुन करके संसद पहुंचे थे और अभी भी रामप्रीत मंडल जी भी चुन करके गए हुए, लेकिन आज तक इन्होंने इस पुल के बारे में, चाहे यह सड़क है जो पुल को जोड़ती है, इसके बारे में भी आज तक जायजा नहीं लिया, पूछा भी नहीं कि यहाँ के लोग कैसे जिंदगी का अपन गुजर बसर करते हैं। ये मन ग्रामीण के द्वारा चंदा से बनाया जाता है? जी, ग्रामीण के द्वारा हम लोगों ने चंदा इकट्ठा करके यह पुल का निर्माण करवाया, जो कि अभी भी बहुत दयनीय स्थिति में है। कितने बार दुर्घटना हो चुकी है इस पुल से और शायद और भी दुर्घटना का इंतजार कर रही है पुल। तो बाढ़ का स्थिति में क्या रहता होगा बरसात के मौसम में? क्या बरसात के मौसम में मत पूछिए कितना माल जाल का नुकसान होता है, जान माल का नुकसान की कमी नहीं है यहाँ पे। उसको बचराजा नदी है और बचराजा नदी के ऊपर बहुत जरूरी है, जो हमारे प्रखंड को अनुमंडल से भी जोड़ता है और जिससे लगभग हमारे ख्याल से 50,000 आदमी उससे लाभान्वित हो सकते हैं। इसके लिए हम लोग पूर्व में भी प्रयास किए थे, तो जो पूर्व के विधायक थे अरुण शंकर प्रसाद जी, उनके द्वारा भी अनुशंसा किया गया था, लेकिन उनके बाद जो विधायक आए सीताराम यादव जी, उनके द्वारा आश्वासन भी दिया गया कि बहुत जल्द पुल बनकर के तैयार हो जाएगा, लेकिन अभी तक तो हम लोग इंतजार ही में हैं कि कब तैयार होगा। अब देखिए ये अभी जो वर्तमान विधायक जी हुए हैं, उनके यहाँ भी हम लोग एक आवेदन लिख करके दिए हैं कि वो पुल जल्द से जल्द तैयार हो जाना चाहिए और उनकी तरफ से भी आश्वासन मिला है कि बहुत जल्द वो तैयार हो जाएगा। बिहार सरकार के मुखिया कई बार इस इलाके का दौरा भी कर चुके हैं, जिसकी शिकायत सीएम से भी की जा चुकी है, लेकिन सरकार है कि उन्हें कुछ याद रहता ही नहीं। यहाँ के लोग हर रोज जान जोखिम में डालकर जरूरी काम को निपटा रहे हैं,
लेकिन उनके लिए राज्य में विकास की बहार एक सपना बनकर रह गया है, जिसके सच होने की उम्मीद इन्हें होती ही नहीं। साधना प्लस न्यूज के लिए मधुबनी से आलोक कुमार की रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे और अब बात रांची की करेंगे, जहां 4 साल बीतने और 9 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद भी सर्वे नहीं हो पाया है। बता दें कि राजस्व निबंधन और भूमि सुधार विभाग ने सर्वे का काम 4 साल पहले आईआईटी रुड़की को दिया था। अधिकारियों ने बताया कि संस्थान ने एजेंसी को काम दिया, उसके माध्यम से सर्वे का काम चल रहा था। जानकारी के अनुसार भारत सरकार ने साल 2014-15 में इस योजना के लिए करीब 18 करोड़ रुपए दिए थे। राज्य सरकार ने जुलाई 2016 में इसका काम कंपनी को दिया था। वहीं कंपनी द्वारा किए गए सर्वे की वास्तविकता की स्थिति बंदोबस्त कार्यालय की ओर से देखी गई। इसके बाद अफसरों ने कहा कि केवल कृषि जमीन का सर्वे हुआ है, आवासीय का नहीं। वहीं राजस्व विभाग के अधिकारियों ने यह सवाल उठाया कि कृषि जमीन की मापी के लिए अलग स्केल का इस्तेमाल होता है। ऐसे में कुछ जगहों पर हुए सर्वे के आधार पर बने नक्शे सही नहीं है। वहीं कंपनी ने नामकुम के जिन गांवों का सर्वे कर नक्शा सौंपा था, उसका मिलान करने बंदोबस्त पदाधिकारी वहां अमीन लेकर गए तो इसका मिलान ही नहीं हो सका। इसके बाद ही विभाग की ओर से इसकी जांच कराने के निर्देश दिए गए और इसकी जांच भी पूरी नहीं हुई। और इस साल राजधानी दिल्ली में होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह कई मायने में ऐतिहासिक होगा। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना की झांकी में महिला सशक्तिकरण का संदेश भी समाहित होगा, क्योंकि पहली बार कोई महिला फाइटर पायलट इसमें हिस्सा लेगी। ये गौरव प्राप्त करने वाली फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत देश की पहली महिला फाइटर पायलटों में से एक हैं। बता दें कि एयरफोर्स की झांकी में हल्के लड़ाकू विमान, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर और सुखोई 30 लड़ाकू विमान शामिल होंगे। फिलहाल भावना राजस्थान के एक एयरबेस पर तैनात हैं, जहां वो MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान उड़ाती हैं। बता दें कि भावना मूलतः बिहार के दरभंगा जिले की निवासी हैं। साल 2016 में बतौर लड़ाकू पायलट वायुसेना में शामिल हुई थी और साल 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भावना को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित भी किया था। वहीं भावना ने कहा कि मैं बचपन से टीवी पर गणतंत्र दिवस परेड देखती आ रही हूं, उसका हिस्सा बनना मेरे लिए सम्मान की बात है। तो गणतंत्र दिवस समारोह का हिस्सा बनेंगी भावना कांत। आपको बता दें कि MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान उड़ाती हैं भावना कांत। वहीं भावना कांत का कहना है कि गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बनना मेरे लिए गौरव की बात है, सम्मान की बात है। मैं बचपन से ही टीवी पर गणतंत्र दिवस की परेड देखती आ रही हूं और इस बार मुझे ये मौका मिला है कि मैं गणतंत्र दिवस की परेड का हिस्सा बन पाऊं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस बिहार झारखंड। नमस्कार। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर।